Hey, Lean Six Sigma, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, White Belt, ये क्या है? बहुत सारी बेल्ट हैं। कोई मार्शल आर्ट की कोई बेल्ट नहीं है। ये सिक्स सिग्मा की बेल्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और कई ऑर्गेनाइजेशन में उनकी खुद की बेल्ट्स हैं। किसी का ऑरेंज है, कहीं पे आपको ब्लू बेल्ट भी मिलेगा। सो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई और कलर का बेल्ट है, स्पेशली अगर वो फॉलो करते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे है दोस्तों कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या क्या रोल्स होते हैं। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं वो है टीम मेंबर, मेंटर, प्रोसेस ओनर, चैंपियन एंड स्पॉन्सर। अगर आपने कुछ और भी देखा है तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। चलिए बात करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये सारे सवाल बताने वाला हूँ, सारे सवालों के जवाब बताने वाला हूँ और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि 30 to 40% प्रोजेक्ट फेल होते हैं जहां पे लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि किसको क्या काम करना है। ये हर बार आपको होता है। अगर आप देखोगे कि आजकल जो सिचुएशन है चारों तरफ, उसमें भी आप देखोगे किसको क्या करना है, अगर पता नहीं है, थिंग्स विल मेस अप। ओके, तो आज के वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, स्पेशली रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी। चलिए, इसके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र है। मैंने 17,000 प्लस लीन सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल को सर्टिफाई किया है सारे बेल्ट्स में, एंड मैं प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर, अजाइल निंजा कोच। तो चलिए, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके डिफरेंट लेवल्स क्या हैं। तो पहले शुरुआत उससे करते हैं, फिर हम देखेंगे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप अक्सर इंटरव्यू में जाते हैं या कोई प्रोजेक्ट करते हैं, क्वेश्चन आता है कि येलो बेल्ट क्या है, ग्रीन बेल्ट क्या है। उससे पहले मैं आपको व्हाइट बेल्ट भी कवर अप करने वाला। डोंट वरी, मुझे पता आपके पूछने वाले हैं व्हाइट बेल्ट की कहीं देखा था मैंने। तो देखिए, व्हाइट बेल्ट जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई है ही नहीं है, जिसमें कि बहुत बेसिक चीजें बताई गई थी लीन सिक्स सिग्मा के बारे में। दैट वाज येलो बेल्ट। 3-4 घंटे का ओवरव्यू अगर आपको देना है सिक्स सिग्मा के बारे में, क्वालिटी के बारे में, जो कि बिना कोई प्रोजेक्ट की ही आपको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बेल्ट। तो पहला व्हाइट बेल्ट था। दूसरा है येलो बेल्ट, जो कि एक्चुअली अब लेवल 1 पे है। अब जो आइडियली येलो बेल्ट है वो आपका 7 to 8 आवर्स का ड्यूरेशन मिनिमम होना चाहिए। दैट इज व्हाट द इंडस्ट्री सेज। जब ये शुरुआत में हुआ था तब भी 7 से 8 घंटे होने चाहिए। जब आप 7-8 घंटे की ट्रेनिंग लेते हो, एग्जाम लिखते हो और छोटा सा कोई इनिशिएटिव सबमिट करते हो, जैसे लिस्ट आइडेंटिफिकेशन में कुछ भी, तब आप एक येलो बेल्ट सर्टिफाइड माने जाते हो। मुझे पता आप ये पूछने वाले हैं कि धीरेन, मैंने तो YouTube के वीडियो में देखा है कि 1.5 घंटे में येलो बेल्ट की ट्रेनिंग है, 2 घंटे में। प्लीज ये आप अपने आप को खुश मत करो कि अरे येलो बेल्ट, वो येलो बेल्ट बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हो चीजों को बहुत कस्टमाइज करके, छोटा सा करके अगर कोई प्रोवाइडर देते हैं या ट्रेनिंग कंपनी देती है, प्लीज डोंट गो फॉर इट, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट इट इज। अगर आपको मैं बोलूं कि ठीक है, कल को आपको ग्रेजुएशन में 6 मंथ में दिला दूं, 1 साल में दिला दूं, तो आप भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और सिक्स सिग्मा के एरिया में हम बहुत कंफ्यूज हैं, वो मैं आपको पूरी वीडियो में बता दूंगा। दूसरा, अब येलो बेल्ट किस किस को करना चाहिए? कोई भी कर सकता है। टीम मेंबर है, मशीन ऑपरेटर है, फ्रेशर है, स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, कोई भी कर सकते हैं। बेसिक है, 7-8 घंटे की ट्रेनिंग है जिसमें आपको लीन सिक्स सिग्मा के बारे में बताया जाएगा। उसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। सेकेंड लेवल क्या होता है? ग्रीन बेल्ट। अब जिसने येलो बेल्ट कर लिया वो ग्रीन बेल्ट कैसे करेगा? कई कॉलेजेस हैं जहाँ पे ग्रीन बेल्ट अभी स्टूडेंट को भी दिया जाता है, और ग्रीन बेल्ट के लिए भी बहुत सारे प्रीरिक्विजिट नहीं है। और उसके लिए आपको कम से कम 50 से 60 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड जो हम प्रोवाइड करते हैं, या वेस्टर्न क्लास। पर अभी आप 95% इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेट कंपनीज में देखोगे ये बिल्कुल नहीं है। ग्रीन बेल्ट को काट के छोटा करके जस्ट 1 या 2 दिन का ट्रेनिंग देके आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं और आप सोचते हैं कि आप ग्रीन बेल्ट हैं, मगर अब जब आप मार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं कंपनीज में, आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो रियल नॉलेज या पूरी नॉलेज नहीं होती। तो उस चीज से प्लीज आप इन चीजों से बचिए और देखिए ग्रीन बेल्ट का मतलब एक्चुअली ग्रीन बेल्ट ही होना चाहिए। ठीक है। तीसरी,
तीसरी बात हम करेंगे कि ग्रीन बेल्ट के लिए आपको क्या क्या आपके डेजिग्नेशन हो सकते हैं। तो आप अगर आप क्वालिटी एनालिस्ट बनना चाहते हैं, सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, या कोई इनिशियल रोल पे आप चाहते हैं, तब भी आप ग्रीन बेल्ट सीख सकते हैं। बेसिकली कोई भी सीख सकता है ग्रीन बेल्ट। तो ग्रीन बेल्ट सीखने के बाद आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं या मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो डेवलप होने लगती हैं। ग्रीन बेल्ट के बाद नेक्स्ट लेवल है ब्लैक बेल्ट। अब ब्लैक बेल्ट में क्या होता है, ब्लैक बेल्ट एक प्रॉपर ब्लैक बेल्ट की बात करें जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो अच्छी बॉडीज, जो अच्छे सर्टिफिकेशन 1 या 2 है भी वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग एनआईक्यूसी, 16 डेज की ट्रेनिंग होनी चाहिए, 15 to 16 डेज। तो अभी हमारे पास जो 16 डेज की ट्रेनिंग है, एवरी डे इक्वल टू 8 आवर्स। अगेन मैं 1 घंटे वाली ट्रेनिंग 2 घंटे वाली नहीं कर रहा हूँ। आप सुनेंगे सर हमारा 3 महीने का ट्रेनिंग था और हमने हर वीक 2-2 हफ्ते किया, नहीं, वो नहीं कर रहा। ओवरऑल 160 प्लस आवर अगर ट्रेनिंग नहीं हुआ, 150 आवर नहीं हुआ, तो वो ब्लैक बेल्ट ही नहीं। अब ब्लैक बेल्ट में आप जब ट्रेनिंग तो लोगे, उसके साथ आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट तो करने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना प्रोजेक्ट किए अगर आप बोलते मैं ब्लैक बेल्ट हूं, वो भी गलत है, क्योंकि आप किसी कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपने ट्रेनिंग में ये चीजें नहीं सीखी। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपने बॉडी फैट रिड्यूस करना है या फिट होना है और आप अच्छे अच्छे वीडियोस देख रहे हो, आपने आर्टिकल पढ़े, मगर आप जिम गए ही नहीं, आपने डंबल्स नहीं उठाए, आपने एक्सरसाइज नहीं की, क्या आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, मैं मार्शल आर्ट में भी हूँ, लीन से मतलब मार्शल आर्ट बोले तो कराटे ब्लैक बेल्ट। जो किक्स हैं या जो अलग अलग काटास बोलते हैं हम, जो फाइटिंग टेक्निक्स हैं, अगर हम जो वो पढ़ के अगर सीख जाते तो फिर बात ही क्या थी। मगर हमें फाइट करनी होती है, हमें दिखाना होता है, डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है। तो आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन कि हमें प्रोजेक्ट करना जरूरी है। ओके, तो ब्लैक बेल्ट कौन कर सकता है? एनीवन, जैसे जिसको असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, टिपिकली ब्लैक बेल्ट जैसे मैनेजरियल काइंड ऑफ रोल, जो कि मैनेजमेंट लेवल के रोल के लिए सही है। आप कई कंपनी में आपको एज ए ब्लैक बेल्ट अगर हायर करते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का रोल करो। दे विल कॉल यू मैनेजर, आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, आपका मैनेजमेंट का जो आपका मैनेजरियल ओहदा होगा, जो पोजीशन होगी, बट आपका टीम नहीं हो सकता है कई बार। तो उसके लिए भी दैट्स फाइन, इट्स ऑल ओके, क्योंकि अगर आपकी टीम नहीं है, क्योंकि आपको इंडिविजुअली वो काम करना, ठीक है। सो ये है आपका ब्लैक बेल्ट। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है मास्टर ब्लैक बेल्ट। अभी तक हमने जो बोला येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, इतना आप एक साथ में किसी भी इंस्टीट्यूशन में चाहो तो 16 दिन की ट्रेनिंग लेके कर सकते हैं। बट मास्टर ब्लैक बेल्ट प्लीज डायरेक्टली मत कीजिए। ब्लैक बेल्ट के बाद 3 से 5 साल का गैप दीजिए, 200 घंटे की कम से कम आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए और 5 से 10 अच्छे प्रोजेक्ट करने चाहिए। उसके बाद ही एमबीबी के लिए अप्लाई कीजिए। आप देख रहे होंगे कुछ इंस्टीट्यूशन में आप बोलेंगे कि मैं तो डायरेक्टली एमबीबी भी कर सकता हूँ। बिल्कुल गलत है, वो आप रिकॉग्नाइज नहीं होंगे कहीं भी। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इंडस्ट्री पे लीडरशिप रोल पे, क्वालिटी की लीडरशिप रोल पे काम किया है और मुझे पता है कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं आएगा। एमबीबी का काम क्या होता है? प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कराना, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को देख के कि अभी का टारगेट क्या होगा, गोल्स क्या होंगे, ब्लैक बेल्ट हायर करना, अलाइनमेंट करना और लोगों को ट्रेन करके सर्टिफाई करना ब्लैक बेल्ट्स को। सो यू विल हैव अ रिस्पांसिबल, लाइक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अगर आपके पास ऐसी जिम्मेदारी है और नॉलेज नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए प्लीज डायरेक्टली मत चाहिए, चाहे आप यहां से करें, कहीं से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से करें, कम से कम 3 से 5 साल तक रुकिए और ये सारी चीजें होनी चाहिए, आप सर्टिफाइड ब्लैक बेल्ट होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लेवल। मास्टर ब्लैक बेल्ट के बाद क्या कोई लेवल है? बिल्कुल नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि चैंपियन इज द नेक्स्ट लेवल, व्हिच इज नॉट ट्रू। ओके, तो अभी ये सारे लेवल्स अगर आपको पता है, आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं। जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो क्या क्या रोल्स होता है? सबसे पहला रोल होता है टीम मेंबर का, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में टीम मेंबर क्या होता है कि कोई भी टीम मेंबर बन सकता है। वो हो सके ग्रीन बेल्ट हो, ब्लैक बेल्ट हो, येलो बेल्ट हो या कोई बेल्ट वाला भी ना हो, नो बेल्ट इन द सेंस, हो सकता है उसको वो चीज का सिक्स सिग्मा का नॉलेज ना हो, फिर भी आप उसको एज ए टीम मेंबर ले सकते हैं क्योंकि उसको बेसिक नॉलेज पता होगी प्रोसेस या डिपार्टमेंट की। तो इनका काम क्या होता है टीम मेंबर? जब आप टीम मेंबर लेते हो, इनका काम होता है डेटा कलेक्ट करना, अरेंज सेशन अरेंज कराना,
कोऑर्डिनेट करना, छोटा मोटा डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारे टीम मेंबर करेंगे क्योंकि आप नहीं करोगे, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं टीम मेंबर कितने होने चाहिए। एक आइडियल प्रोजेक्ट में 3 से 5 टीम मेंबर गुड इनफ है, मतलब उससे ज्यादा मत रखो, कंफ्यूजन हो जाता है, क्लैरिटी नहीं होती है। 3 से 5 ठीक है, बट एक बात यह है कि अगर आप 3 से 5 लोग दे रहे हो, सारे अपने दोस्त या नोन को मत लो। मैंने से नोन इन द सेंस मतलब सारे एक ही डिपार्टमेंट से नहीं होने चाहिए, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट से होंगे, तो आपके सबके पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता लग जाएगा और वो लोग एज अ स्पॉक भी काम करेंगे। सपोज अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, एक मैं क्वालिटी से लूंगा, एक ऑपरेशन से लूंगा, एक फैसिलिटी से, एक आईटी से, ताकि वो मुझे हर एक चीज का पर्सपेक्टिव दे जब मैं कोई भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज कर रहा हूँ। आप भी ऐसा ही कीजिए, ऐसा मत कीजिए चारों के चारों, पांचों के पांचों क्वालिटी से, पांचों के पांचों ऑपरेशन से। वो अच्छा कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं है, आई डोंट सजेस्ट दैट। अब आपको टीम मेंबर कहां से मिलेंगे? आइडियली ये आपको प्रोसेस ओनर या लीडरशिप टीम देगी। तो अगर प्रोसेस ओनर दे रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस ओनर बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, मैंने ऐसे बहुत ज्यादा स्मार्ट, वो ऐसे लोगों को देंगे जो कुछ काम के नहीं, जो अच्छा काम नहीं करते, जिनकी परफॉर्मेंस खराब। अब ऐसे लोग आपके पास आएंगे तो क्या होगा? डिजास्टर, मतलब आपका भी प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। सोचिए, आप जब भी कोई टीम मेंबर को लेते हो, आप उसका एक प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस बनाइए, उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेक कीजिए, क्राइटेरिया चेक कीजिए, तभी लीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, टीम मेंबर आर वेरी वेरी क्रिटिकल। ठीक, अब टीम मेंबर है, नेक्स्ट क्या होता है प्रोजेक्ट में? टीम लीडर या प्रोजेक्ट लीडर हम कहते हैं। प्रोजेक्ट लीडर कोई भी हो सकता है। अगर आप ग्रीन बेल्ट हैं तो आप प्रोजेक्ट लीडर कहलाएंगे, अगर आप ब्लैक बेल्ट हैं तो भी आप प्रोजेक्ट लीडर कहलाएंगे। तो जो भी बेल्ट आप हैं, तो आपका जो नाम होगा एज अ प्रोजेक्ट लीडर होगा प्रोजेक्ट। ओके, आप ओवरऑल ओनरशिप लोगे पूरे प्रोजेक्ट की। अब हमने बात की टीम मेंबर की, प्रोजेक्ट लीडर की। नेक्स्ट होता है मेंटर। मेंटर एक गो टू पर्सन होता है जिसको आप डे टू डे बेसिस पर अप्रोच कर सकते हो छोटी छोटी चीजों के लिए, कि हाँ ये क्या टेस्ट करना है, क्या मुझे अभी एफएमईए करना है, क्रुस्कल वैल्यू करना है, मोड्स मीडियन कौन सा टेस्ट करना है, ये सारे जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, या अभी कहाँ जाना है, डेटा में ये चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे पढ़ें इसको। तो वो प्रोजेक्ट के मेंबर जो आपके मेंटर होंगे वो हेल्प करेंगे। अब क्या होता है, हु इज द मेंटर? तो मेंटर टिपिकली, अगर आप ग्रीन बेल्ट हैं, आपके ब्लैक बेल्ट भी मेंटर हो सकते हैं, आपके प्रोसेस में कोई सीनियर है वो भी मेंटर हो सकता है, आपके सुपरवाइजर भी मेंटर हो सकते हैं, डिपेंड्स, कोई भी आपका मेंटर हो सकता है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई जगह जब मैं ब्लैक बेल्ट रोल पे जब काम करता था डिकेड्स अगो, तो वहां पे क्या होता था कि हम लोग एज ए मेंटर काम करते थे, और जो प्रोसेस के जैसे मैनेजर्स है वो हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते थे, और वो लोग प्रोजेक्ट लीडर बनते थे, हम मेंटर बन जाते थे। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट मेंटर भी हो गया है। नेक्स्ट लेवल, प्रोसेस ओनर। अभी मैं लेवल बोल रहा हूँ, इट लिटरली डजंट मीन द लेवल, इसका मतलब ये नहीं कि एक के बाद ऊपर आएगा, ऐसा नहीं। प्रोसेस ओनर क्या होता है? जो प्रोसेस को ओन करता है। ओके, प्रोसेस को ओन कौन करता है? अगर आप एक प्रोजेक्ट करते हो ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग मैनेजर है, प्रोजेक्ट कर रहे हो क्वालिटी में तो क्वालिटी मैनेजर है, प्रोजेक्ट कर रहे हो ऑपरेशन में ऑपरेशन मैनेजर, लीडर हुएवर इज रिस्पांसिबल, तो वो एक प्रोसेस ओनर के पोजीशन में है। तो आप उनको एज अ प्रोसेस ओनर लोगे प्रोजेक्ट में। उसके बाद क्या होता है? प्रोसेस ओनर के बाद यू हैव ए चैंपियन। चैंपियन का काम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिक्स सिग्मा टीम एंड मैनेजमेंट कमेटी। तो आपको कोई भी चैलेंज आएगा, कोई मैनेजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, टीम मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहा है, या कोई और प्रॉब्लम है, ओनर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो चैंपियन आपको हेल्प करेंगे। फाइनेंस वाले बजट अप्रूव नहीं कर रहे, तो चैंपियन विल हेल्प यू अ लॉट। पर सारे चैंपियन सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड नहीं होते या मास्टर ब्लैक बेल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कई कंपनी में सीईओ सीओ वो भी चैंपियन हो सकते हैं। ओके, तो जब मैं टिपिकली काम करता था एज अ नेशनल क्वालिटी हेड और क्वालिटी मैनेज करता था कुछ कंपनियों में, तो मैं क्या करता था, 500 लोगों के लिए, जहाँ पे कि 500 एफटीज होते थे, उनके लिए एक चैंपियन होता था। तो दैट यूज्ड टू बी लाइक अ सीनियर पर्सन और हेड ऑफ द ऑपरेशन काइंड ऑफ। तो वैसा आप कर सकते हैं चैंपियन के लिए। तो चैंपियन भी अभी सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, आप सेलेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज आप
प्रोजेक्ट लीडर, डोंट गेट दिस। ओके, तो चैंपियन की बात आ गई। अब आता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर जो आपको फंड दे रहा है, जिसके बैलेंस शीट में इम्पैक्ट पड़ेगा, नॉट बैलेंस शीट लिटरली, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस देखना होगा अपने डिपार्टमेंट का। सो समबडी सीनियर, इट कैन बी डायरेक्टर और कुछ भी सीनियर लेवल का हो सकता है, उसको हम स्पॉन्सर कहते हैं। तो वो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी देखेगा, एप्रिसिएशन भी देखेगा, अप्रूव भी करेगा प्रोजेक्ट, वो है स्पॉन्सर। तो ये अलग अलग रोल्स हैं किसी प्रोजेक्ट में। और पहले हमने बात की क्या क्या लेवल्स हैं, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। व्हाइट बेल्ट है नहीं है, उसको इग्नोर करो। रोल्स क्या है हमने बात की, टीम मेंबर, प्रोजेक्ट लीडर, प्रोसेस ओनर, मेंटर ऑल्सो, एंड देन वी हैव अ चैंपियन एंड स्पॉन्सर। तो ये अलग अलग रोल्स। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और रोल है तो कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में बताएंगे। अब एक चीज मैंने आपको बोली थी कि कई कंपनियों के ऑरेंज और ब्लू बेल्ट होते हैं, आप कंफ्यूज मत कीजिए। हर एक कंपनी अपना एक कल्चर फॉलो करती है। अगर हम ऑरेंज कल्चर फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा हर एक कंपनी का लाइक कलर स्कीम होता है, राइट? जैसे येलो एंड वाइट, ऑरेंज, तो सबका एक कलर स्कीम होता है। उसके हिसाब से वो बेसिक लेवल की ट्रेनिंग को उस बेल्ट का नाम देते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो देखोगे आप, तो एक गोल्ड है और एक कॉम्बिनेशन है गोल्ड एंड ब्लैक का बस। अगर हम चाहे एक इनिशियल लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम भी बोल सकते हैं गोल्ड बेल्ट दे रहे हैं, बट हम बोलते नहीं बिकॉज़ वी फॉलो द स्टैंडर्ड, राइट? तो यहाँ तक हमने बात की। तीसरा भी लास्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रोजेक्ट को कैसे आप सक्सेसफुल बनाओगे और मेक श्योर करोगे कि इन चीजों की वजह से फेल ना हो। तो जब भी मैं प्रोजेक्ट शुरू करता था, मैं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर देता था कि टीम मेंबर के क्या काम है। तो टीम मेंबर के काम है डेटा कलेक्शन, अरेंजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, कोऑर्डिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो भी चीजें हैं मैं उसे प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट कर देता था और उनको बता के एग्रीमेंट ले लेता था। फिर दूसरा आता है कि प्रोजेक्ट लीडर तो आप ही हो, होलेंस हो, उसका कोई टेंशन ही नहीं। प्रोजेक्ट मेंटर क्या करेगा, तो मेंटर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी डॉक्यूमेंट कीजिए और लिखिए कि आप ऑल्टरनेट बेसिस पर उनको रीच आउट कर सकते हैं, आप उनके सपोर्ट को पूछ सकते हैं, उसको ये हेल्प करना पड़ेगा, डेटा एनालाइज करने में हेल्प करना पड़ेगा। नहीं तो कल को आपको मेंटर भी हाथ खड़ा कर देंगे, भाई मैं नहीं हेल्प करने वाला, मेरे पास टाइम नहीं। होता है, मैंने देखा है। मैंने 700 से ज्यादा प्रोजेक्ट किए इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, डिफेंस, ये सब सिचुएशन देखी है। ओके, तो अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो हमने बोला कि टीम मेंबर है, मेंटर है, प्रोसेस ओनर के क्या काम होंगे, चैंपियन के क्या काम होंगे। तो हर एक चीज को आप डॉक्यूमेंट करके लीजिए। कैसे डॉक्यूमेंट करोगे? कुछ टूल्स होते हैं जैसे आर्मी, रासेट, जिसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अलाइन करते हैं और लिखते हैं कौन क्या करेगा सारे केसेस में। अब जरूरी नहीं है कि आप आर्मी या रासिक देखोगे। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बट आप एक अपना सिंपल एक टेबल क्रिएट कीजिए ना। आप पीपीटी जब बनाते हैं, एक टेबल इंसर्ट में टेबल क्रिएट कीजिए, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक फेज में लिख दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, किसको क्या काम करना है। शुरू में बाय इन दे दीजिए कि ठीक है, डिफाइन फेज से शुरू। जब आप सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट बनाते हैं, चार्टर का अप्रूवल लेते हैं, उस समय इसका भी अप्रूवल ले लीजिए, किसको क्या करना पड़ेगा, वरना बाद में कोई भी आपको टाइम नहीं देगा। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है और स्पेशली तब हुआ है, मेंटर सोचते थे ये प्रोजेक्ट लीडर करेगा, प्रोजेक्ट लीडर सोचते थे कि प्रोजेक्ट लीडर मतलब मैं सोचता था टीम मेंबर करेगा, टीम मेंबर हमेशा ये सोचते थे प्रोजेक्ट लीडर करेगा। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्पेशली जब टीम मेंबर मोटिवेटेड ना हो और उनके मैनेजमेंट से बोलते हैं, बिकॉज ज्यादातर प्रोजेक्ट हम ऑर्गेनाइजेशन में रह के करते हैं। अब वहां पे जब आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हो, यू आर पार्ट ऑफ दैट, सो ये कॉमन चैलेंजेस आते हैं। लिखिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ और चैलेंजेस भी आए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। लेट मी समराइज, वी स्पोक अबाउट लेवल्स की क्या क्या लेवल होते हैं, क्या क्या रोल्स होते हैं और हाउ विल यू मेक श्योर प्रोजेक्ट इज नॉट फेलिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो ये सारी चीजें आप प्लीज ध्यान रखिए, नोट्स बनाइए। और अगर आपके पास कुछ नए आइडियाज हैं वो भी लिखिए।
और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, क्योंकि यही वीडियो जो इतने माइंड ब्लोइंग, इतने यूजफुल वीडियो मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ, यू विल डेफिनेटली लव इट। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि अभी कोविड में हर एक लीन सिक्स सिग्मा और ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस सीखे और आप फास्ट ग्रो करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, धीरेन्द्र।